स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरांगना रानी अवंतीबाई तिरंगा यात्रा का आयोजन मौठ मंडी से चिरगांव राष्ट्र कवि मैथिली शरण स्थली तक युवा नेता रिंकू राजपूत के नेतृत्व में किया गया। चिरगांव निवासी इस युवा के पीछे हजारों की भीड़ रैली की शक्ल में चलती नजर आई। युवाओं के दिलों पर छा जाने वाले रिंकू राजपूत की यह तिरंगा यात्रा उनकी राजनीति में बढ़ते कदमों की आहट का जीता जागता उदाहरण दर्शाता है। हजारों की संख्या में लोग और वाहनों की कतारें जब चिरगांव तक चली तो हर ओर रिंकू राजपूत के नाम का बोलबाला रहा। सभी जगह यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत हुआ तो वहीं यात्रा में चल रहे युवाओं ने पूरे जोश के साथ देशभक्ति के तराने गाए और देश की खातिर मर मिटने की कसम भी खाई है। कम उम्र के इस नौजवान ने अपने क्षेत्र के साथ ही जालौन, ललितपुर, झांसी के युवाओं में इतना जोर भर दिया कि वह तिरंगा यात्रा में शामिल होने से अपने आप को नहीं रोक पाए। कार्यक्रम का शुभारंभ गरोठा के विधायक जवाहरलाल राजपूत और एमएलसी रमा निरंजन ने तिरंगा झंडा दिखाकर किया। यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ और चिरगांव में इसका समापन हुआ। इस दौरान रिंकू राजपूत ने कहा कि देश प्रेम से बढ़कर युवाओं के लिए और कुछ नहीं हो सकता। हमने इस यात्रा में युवा साथियों से संकल्प लिया है कि वह नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाएंगे और देश के युवाओं को नशा से मुक्ति दिलाएंगे। साथ ही शिक्षा पर जोर देंगे और सभी शिक्षितों इसके लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जब युवा शिक्षित होगा तो देश तरक्की करेगा। इस दौरान जिला महामंत्री छत्रपाल राजपूत, टिंकू राजपूत, धीरेन्द्र राजपूत सहित हजारों की संख्या में युवा मौजूद रहे। मैं रामनरेश रिंकू राजपूत खेत बलाटी से हूँ और पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। आज भैया आपने कहाँ से रैली निकाली थी, किस संबंध में निकाली थी? आज हमने प्रथम स्वतंत्रता सेनानी की याद में व हमारे वीर जवानों के सम्मान में हमने तिरंगा यात्रा मौठ मंडी से चिरगांव राष्ट्र कवि जी की समाधि तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इसमें कितने लोग मौजूद रहे, आपके समर्थक रहे? इसमें हमारे हजारों की संख्या में हमारे युवाओं को हमें प्यार मिला है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम अपने युवाओं से ये कहना चाहते हैं कि हमारा देश आज़ाद तो हो गया है, पर लेकिन आज भी हमारे कुछ युवा नशे की लत के गुलाम हैं, जो कि उनसे नशा नहीं छूटा जा रहा है। तो हम सभी अपने जितने भी हमारे युवा हैं उनसे हम सबसे आग्रह करेंगे कि नशे की आदि से लत से दूर रहें और घर घर वास्तवगत बताएं कि नशा करना हमारे जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है। इससे हमारी पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। अगर हमारे युवाओं ने ये ठाना है कि आज से हम नशा बंद करेंगे तो हमारी यह तिरंगा यात्रा सफल मानी जाएगी। हम अपने युवाओं को यह संदेश दे रहे हैं कि बस केवल नशे से दूरी बनाए रखें। अगर नशा करेंगे तो पूरी हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। आपकी यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन रहे? हमारी यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे विधानसभा के गरोठा विधानसभा और बबीना विधानसभा के दोनों जी विधायक जी रहे हैं और हमारे एमएलसी साहब भी रहेंगे, रमा निरंजन जी, और हमारे माननीय छत्रपाल सिंह राजपूत जो कि जिला महामंत्री हैं, वो भी हमारी यात्रा में मौजूद रहे हैं। और हमारे जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं, वीर प्रताप चौहान। रिंकू जी, क्या चुनाव लड़ने की तैयारी है क्या? नहीं भैया, आज केवल चुनाव की बात नहीं होगी, आज केवल देश की बात होगी। चुनाव की बात कल से होगी। लोगों को जागरूक कर रहे हैं आप, जिस प्रकार से रैली निकाल रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? बस इसके लिए हम यही कहेंगे, बस केवल हमारे युवाओं का हमें साथ मिल रहा है और हमारे युवाओं का हमें बहुत ही प्यार है। अगर आपको मौका मिलता है तो लड़ेंगे? नहीं, चुनाव की बात नहीं होगी आज। मेरा नाम टिंकू राजपूत है। टिंकू जी, किस प्रकार से यात्रा निकाली और कहाँ से निकाली? आज शहीदों की याद में और देश भर में जो यात्रा का आरंभ है, उसी क्रम में इस यात्रा का नाम महारानी वीरांगना अवंतीबाई यात्रा के नाम से संचालित किया और इस यात्रा का आरंभ मौठ मंडी से लेके चिरगांव बुंदेलखंड की राष्ट्र कवि मैथिली शरण की जन्मभूमि पर समाधि स्थल पर इस यात्रा का समापन हुआ। आज जो बुंदेलखंड का युवा रिंकू राजपूत के नेतृत्व में मौठ से चलकर और चिरगांव की
वीर भूमि पर आया तो आज हुजूम जुलूस भव्य और दिव्य यात्रा का शुभारंभ होगा। रिंकू राजपूत का नेतृत्व, रिंकू राजपूत को संगठनकर्ता के रूप में सारे युवा देख रहे हैं। बुंदेलखंड के जनपद झांसी के तो युवा थे ही, जालौन, ललितपुर के भी युवा इस यात्रा में जुड़े और रिंकू राजपूत की 10 दिन से लगातार इस यात्रा के संबंध में मेहनत उन्हें की। गांव गली, नगर पालिका, नगर पंचायत हर युवाओं से मिले। उनकी एक चेष्टा है कि आज का युवा नशा मुक्त हो, शिक्षा की ओर ध्यान दें और जो युवाओं का नेतृत्व अगर कहेगा और युवाओं की इच्छा दृढ़ संकल्प रहेगी तो रिंकू राजपूत भी चुनाव में जाने से पीछे नहीं हटेंगे। और आज की यात्रा के संबंध में रिंकू राजपूत का कहना है कि सिर्फ ये देश की बात होगी। इस यात्रा में हमारे जो वीर शहीद हुए उनको याद नमन करते हुए हमरा पर कौन-कौन लोग थे? आज लमसम 500 से 600 मोटरसाइकिल थी, 4 व्हीलर वाहन भी थे, ट्रैक्टर थे और हमारे इस जनपद के जो जनप्रतिनिधि हैं जवाहरलाल राजपूत विधायक गरोठा वो भी थे, MLC रमा निरंजन भी उपलब्ध थी। ये यात्रा कहाँ घूमी? ये यात्रा मोट से चल के अमरा भव्य स्वागत हुआ। अमरा में हमारे महापुरुष संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्रों पर रिंकू राजपूत, रमा RP निरंजन ने उनका माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद अमरा के बाद जो पिरोना वो परगना स्टैंड कहते हैं उसको हाईवे पर, वहाँ भी स्वागत हुआ। उसके बाद करगुआ में यात्रा रही, बरल में भी यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। और आज जो युवाओं का हुजूम देखने को मिला, इसके पहले कभी इतना युवा किसी नेतृत्व करता है या ऐसा क्यों कि रिंकू राजपूत के साथ में इतना युवा जुड़ा हुआ है? रिंकू राजपूत का जो नेतृत्व रहा, युवाओं को शिक्षा की ओर ले जाना, युवाओं को अपनी बात समझाना, हमारा अच्छा बुरा कहाँ है, कैसे है, नशा से दूर रखने का। और रिंकू राजपूत का जो बरचत से छोटे से गांव से आते हैं, बिलाटी जो हमारा गुरसाए क्षेत्र में पड़ता है, और रिंकू का आत्मिक प्यार युवाओं को बहुत पसंद आया और वो इसीलिए इनकी गुण शक्तिशाली एक दृढ़ शक्ति के साथ जो दृढ़ संकल्प लेते हैं रिंकू राजपूत, उनके इस आधार पे उनके साथ जुड़ा। और आज की यात्रा, तिरंगा यात्रा का जो भव्य और दिव्य दर्शन देखने को मिला है, मोट से लेके चिरगांव तक। वंदे मातरम, भारत माता की जय।